हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है इकाई अंक। इकाई अंक अंक क्या होता है? जीरो से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? अंक कहलाती। ये क्या होती है? अंक। ये क्या है? अंक। और संख्या क्या होता है? संख्या। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। जैसे 9, 8, 6, 5, ये क्या है? 9865 ना। इसमें क्या है? ये आपका क्या है? इकाई का अंक है। इकाई का अंक है। अब दोस्तों, जैसे आपसे पूछ दिया जाए 19 × 16, 19 × 16, इसको बहुत आसानी से आप गुणा करके इसका इकाई अंक निकाल लेंगे। आप इसका इकाई अंक आप निकालेंगे कैसे? क्या होगा? 19 × 16, 304। 304 आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 304। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया आपका? इकाई अंक 4। लेकिन दोस्तों, जब गुणा बड़ा हो जाए, अब इकाई अंक निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है पूरा गुणा किया जाए। हम क्या कर सकते हैं? पहले गुणनखंड का इकाई अंक, पहली संख्या का इकाई अंक दूसरे संख्या के इकाई अंक से गुणा करके भी हम क्या कर सकते हैं? पूरे गुणनफल का क्या इकाई अंक निकाल सकते हैं। 9 छक 54, 54 की 4 हमको क्या मिल गया? इकाई अंक। 54 की 4 ये क्या है? इकाई अंक। ये क्या है? गुणनफल का इकाई अंक। अब इसी तरह जैसे आपको दे दिया जाए 87 × 86 × 76 × 63 × 62, ठीक ना। अब ऐसे दे दिया जाए। अब इतना बड़ा तो गुणा संभव हो नहीं पाएगा, एग्जाम में लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे? इकाई अंक, पहले संख्या के इकाई अंक को दूसरे संख्या के इकाई अंक से गुणा कर देंगे। 7×42 आया कितना? 2। फिर जो प्राप्त गुणनफल का इकाई अंक है, इसका इकाई अंक दूसरे संख्या के इकाई अंक से गुणा कर देंगे। कितना आएगा? 2×12, 2×12, 2×12 हो गया। अब फिर इसका इकाई अंक 2 का गुणा 3 में, 2×3 = 6, 2×3 = 6। अब यहाँ पर 6 का गुणा 2 में, तो 6×2 = 12, 12 आया। तो आपका इकाई अंक क्या आया? 2। तो इकाई अंक आया कितना आपका? 2। इकाई अंक क्या हो गया आपका? 2 हो गया। अब आते हैं, जब किसी गुणनखंड का इकाई अंक, जब अगला शर्त क्या है? जब किसी गुणनखंड का इकाई अंक क्या हो? किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 5 हो। किसी गुणनखंड में किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, तब देखते हैं। 85 × 74 × 37 × 63। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी 20 × अगर 15 किया जाए, 20 × 15 किया जाए, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 15×2 = 30 और 1 0, 300। इसका गुणनफल कितना आ जाएगा? 300। और इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। इकाई अंक 0 आ गया। इसका मतलब ये, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है तो सारे गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? देखिए, पुराना मेथड लगाते हैं। 5 × 20। अब हमको यहीं पर इकाई अंक मिल गया क्या? 0। अब जिसमें गुणा करते जाएंगे वो क्या होता जाएगा? 0। इकाई अंक लास्ट में हमको क्या मिलेगा? पूरे गुणनफल का इकाई अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यदि किसी गुणनखंड में इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसी गुणनखंड में किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो, सम संख्या मतलब 2 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या हो जाएगा? पूरा गुणनफल का इकाई अंक 0 हो जाएगा। या फिर दूसरा, या फिर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और पूरे गुणनखंड का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 5 × 20 क्या हो गया? 0। तो पूरे गुणनखंड का इकाई अंक क्या हो गया? 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि किसी भी संख्या का, यदि गुणनखंड में किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है? 5 है और किसी अन्य संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो, तो क्या हो जाएगा? पूरे गुणनखंड के गुणनफल का इकाई अंक 0 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब दूसरा नियम, जब इकाई अंक 5 हो, अब आइए देखते हैं। 83 गुणे 75 गुणे 67। अब देखते हैं इसका इकाई अंक हम लोग निकालेंगे, अगर पुराने विधि से निकालेंगे तो 5 तिहाई 15, इकाई अंक 5। अब 5 का गुणा किस में, पचहम 25, इकाई अंक यहाँ भी 5, 5 सते 35, इकाई अंक 5, इकाई अंक का आया भाई इस गुणनफल का 5। तो हम ये देख रहे हैं, यदि किसी भी संख्या, यदि किसी भी गुणनखंड का गुणनफल में क्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो और बाकी सब गुणनखंड में सभी संख्याओं के इकाई अंक क्या हो, विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो इकाई अंक सदैव क्या आएगा, सदैव 5 आएगा। और यहाँ पर अगर क्या हो जाए, इसके पहले मैंने बताया था, यदि किसी गुणनखंड के गुणनफल में का किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 5 हो, इकाई अंक 5 हो और अन्य सभी गुणनखंड के संख्या का इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो, तो सदैव इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ये क्या होगा, सदैव यहाँ भी आएगा, यहाँ भी सदैव 5 ही आएगा, ठीक ना। अब आगे क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी टाइप पे, 39 गुणे 47 गुणे 1094 गुणे 917। अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, अब मैंने पहले ही बताया था, यदि कहीं भी देख लीजिए आप इकाई अंक, कहीं भी इकाई अंक 5 हो तो आप अन्य गुणनखंड की संख्या को देख लीजिए, सभी में क्या है, इकाई अंक विषम है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 39 गुणे 47 धन 48 गुणे 55। 30 सेकेंड में, ऐसे क्वेश्चन का आंसर 30 सेकेंड में आपको दे देना होगा। उससे पहले 10 सेकेंड देखिए, 9 सते 63, इकाई अंक 3 प्लस 8 पचे 40, इकाई अंक 0, तो क्या हो जाएगा, पूरे गुणनखंड के गुणनफल का योग का मान कितना हो जाएगा, इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा कितना, 3, इकाई अंक कितना आ गया, 3, इकाई अंक 3। इसी प्रकार और भी जितने प्लस लगा के गुणा हो, तो ऐसे ही इकाई अंक निकाल के क्या कर देंगे, सबका इकाई अंक जोड़ देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, इकाई अंक निकाल लेंगे, ठीक ना। हम लोग आगे आगे अब 89 मल्टीप्लाई 17 प्लस 16 मल्टीप्लाई 26 माइनस 29 मल्टीप्लाई 39। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप में भी सेम ट्रिक, 9 सते 63 3, सॉरी 63 में क्या इकाई लेंगे, इकाई अंक 3 लेंगे, प्लस छता के 36, इकाई अंक क्या लेंगे, 3, और माइनस 9 9 81, इकाई अंक क्या लेंगे, इकाई अंक बराबर कितना हो जाएगा, 3 धन 6, 3 धन 6 ऋण 1, 6 3 9, 9 में से 1 गया 8, इकाई अंक क्या आ गया, पूरे गुणनखंड का 8। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब अगला टाइप, अब आपसे पूछ दे 89 मल्टीप्लाई 39 माइनस 27 मल्टीप्लाई 19,
अब इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, तो सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं इसका इकाई अंक क्या आता है। अब हमको पता है क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक 9 9 81, इकाई अंक क्या है, ये 1 है, माइनस माइनस 9 सते 63 की इकाई अंक कितना हो गया, 3। अब इकाई अंक की बात करते, 1 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा, -2। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी इकाई अंक संख्या ऐसा लिखा हुआ देखते हैं क्या, ऐसा संख्या लिखा हुआ देखते हैं। इकाई अंक क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं घटाते हैं, हासिल वाला घटाना, कैरी वाला माइनस देखते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हम लोग कैरी लेते हैं ना, जैसे आपको दिया जाए, सपोज करिए, है नहीं, एक्चुअल में है नहीं, इसका गुणनखंड का गुणनखंड का गुणनफल का मान कितना आएगा, इसके गुणनखंड के गुणनफल के मान से अधिक आएगा। मान लीजिए यही आया, ठीक ना, और इसका ये आया, तो देखिए इसका इकाई अंक क्या आया, 1 आया, और इसका इकाई अंक 3 आया। तो हम क्या करते हैं, इससे कैरी लेते हैं, 11 में से 3 गए 8, 11 में 3 गए 8, हमको इकाई अंक ही चाहिए, फिर भी आगे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 ना, तो ये भी बड़ा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 15 में 6 गए 9, हमको इकाई अंक से मतलब है, तो क्या आ गया हमको यहाँ पर 8। तो 2 -2 आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, सही सही आंसर क्या होगा हमारा, आइए देखते हैं। एक में से ये क्या हो जाएगा, इसके पहले भी क्या होगी, कोई संख्या होगी, इसके पहले भी संख्या, ये दोनों इकाई अंक है, ये दोनों क्या है, इकाई अंक है। तो इसके पहले ये कैरी लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, इकाई अंक क्या हो जाएगा, अंक, इकाई अंक 8 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आते हैं आगे एक क्वेश्चन पे कराते हैं। 49,237 गुणे 3995 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक, अब देखिए मैंने पीछे ही जस्ट पहले बताया कि अगर गुणनखंड दिया है, सबसे पहले देखिए इकाई अंक क्या है, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है, 5 है, तो एक संख्या का हमको मिल गया इकाई अंक 5। और कहीं देखेंगे कि क्या सभी गुणनखंड का इकाई अंक क्या है, विषम है या सम है, अगर कहीं भी सम मिल गया तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमको इकाई अंक क्या मिल रहा है, सम। मैंने बताया था किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर सम मिल जाए, तो 5 का अगर किसी गुणनखंड अन्य संख्या का इकाई अंक 5 हो, तो क्या हो जाएगा, पूरे गुणनखंड के गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले ही आंसर हो जाएगा 8 पंचे 40। अब 0 मिल गया तो हमको क्या हो जाएगा, 0 से किसी में भी गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक बराबर 0। ये क्या हो गया, 5 सेकेंड में ही आंसर आपके आ गया है, ठीक ना। अब घातांकी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना सिखाएंगे आपको आज। घातांकी संख्याओं का इकाई अंक, इसमें 3-4 नियम है दोस्तों, मैं बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा एकदम बेसिक से। ठीक, सबसे पहले यदि आधार की संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5 और 6 हो, 0, 1, 5 और 6। घातांक क्या होता है, जैसे यक्स की पावर n, n क्या है यहाँ पर, घात है, और ये क्या है, यक्स क्या है,
आधार है, यक्स क्या है, आधार है। तो आधार का इकाई अंक अगर कहीं भी किसी भी संख्या का आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो उसका इकाई अंक तो सदैव ऐसी संख्या का, ऐसी घातांकी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, सदैव इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा क्या होगा, 0 ही होगा, 1 ही होगा, 5 ही होगा और 6 ही होगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल पे आइए देखते हैं हम लोग। जैसे 250 250 की घाते कुछ भी लिख दिया जाए, 786 61, ठीक ना। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए इसी पर। अब देखिए, अब मैंने बताया था इकाई अंक क्या है, 1 मिल गया, फिर भी इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक बराबर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह आगे भी, अब इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5, ठीक ना। इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6। कहने का मतलब किसी भी घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 होगा तो उनके उस घातांकी संख्या का इकाई अंक सदैव क्या होगा, 0 ही होगा, 1 ही होगा, 5 ही होगा और 6 ही होगा, ठीक। अब अगर घातांकी संख्या का आधार ना, दूसरा नियम, यदि आधार आपका यदि घातांकी संख्या का आधार क्या हो, 2 हो, 4 हो और 8 हो, 2, 4 और 8 हो, और यदि घात 4 से विभाजित हो रहा हो तो इकाई अंक सदैव क्या होगा, सदैव 6 होगा, सदैव 6 होगा, सदैव 6 होगा। आइए कैसे देखते हैं। जैसे 2 ले लेते हैं ना, 2 ले लेते हैं, 2 की घात 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 1 कम 2, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा आपका, 4, 2 की घात 3 कितना आ जाएगा, 8, 2 की घात 4 कितना आ जाएगा, इकाई अंक 16 में इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6, ठीक ना। 2 की घात 5, 2 की घात 5 तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 32, 32 में इकाई अंक कितना है, 2, ठीक ना। अब रिपीट करता जाएगा, 2 की घात 6 में इकाई अंक, अब इकाई अंक सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक ना, आएगा 4 ना, 2 की घात 6 बराबर 64 होता है, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4, ठीक ना। 2 की घात 7, इकाई अंक क्या आएगा, 2 की घात 7 इकाई अंक क्या आ जाएगा, 8। अब 2 की घात 8, 2 की घात 8 इकाई अंक क्या आ जाएगा, सॉरी 6 इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6। अब हम देख रहे हैं 4 4 के अंतराल पर, 4 4 घात के अंतराल पर हमका हमारा इकाई अंक क्या जा रहा है भाई, 6 आ जा रहा है। तो इसी तरह 2 में भी और 4 में भी और 8 में भी अगर घात 4 से विभाजित हो रहा है तो इकाई अंक सदैव क्या आएगा, 4 6 ही आएगा, सदैव क्या आएगा, 6 ही आएगा। इस पर आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसका इकाई अंक, अब देखिए 4 से अगर इसके घात को हम अगर 4 से विभाजित हो जाए तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 आना चाहिए। तो घात देख लेते हैं 4 से विभाजित है कि नहीं, 4 1 के 4 कितना बचा, 3, 4 8 32,
4 दूनी 8, मतलब ये क्या है, 4 से विभाजित हो जा रहा है। इसका घात क्या है, 4 से विभाजित हो जा रहा है। 4 से अगर घात विभाजित हो रहा है तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इसी तरह अब देखते हैं, घात अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो इकाई अंक क्या आएगा आपका, 4 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। सॉरी, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। तो इकाई अंक 6 आएगा। देखिए इकाई अंक, इकाई अंक 6 आएगा, ठीक ना। अब 8 पे, 68 की घात 68, ठीक ना। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जब इकाई अंक, जब घातांकी संख्या का इकाई अंक क्या हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए और 9 हो, इकाई अंक क्या हो जाए, घातांकी संख्या के आधार का इकाई अंक क्या हो जाए, 3, 7 और 9। यदि घात 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा हो तो सदैव इकाई अंक, सदैव इकाई अंक, सदैव इकाई अंक क्या आएगा आपका, सदैव इकाई अंक 1 आएगा। सदैव इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इसको याद कर लीजिए आप लोग। देखिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्यों 1 आएगा, देखिए 3 की घात 1 बराबर 3, ठीक ना। 3 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 3 त्रिका 9, 3 की घात 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक लिख रहा हूँ मैं, ठीक ना। और 3 की घात 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 है 100, सॉरी 81, 81 में इकाई अंक 1। तो चौथी घात पर क्या आ गया, इकाई अंक 1 आ गया। इसी तरह आप फिर से करेंगे तो देखिए 3 की घात 5, 3 की घात 5 बराबर इकाई अंक क्या आएगा, 3 आएगा। 3 की घात 2, 3 की घात 2 इकाई अंक क्या आएगा, सॉरी 3 की घात 6, 3 की घात 6 इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आएगा। 3 की घात 7, 3 की घात 7 इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और एक 3 की घात 8 तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1। तो हम देख रहे हैं हर चौथे घात पर, हर चौथे घात पर इकाई अंक क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। इसी तरह 7 और 9 के भी केस में होगा, आप करके देख लीजिएगा। घात का मतलब जैसे 3 की घात 5, इसका मतलब ये है 3 का गुणा 5 बार, 3 का गुणा 5 बार। अब जिनको घात नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए, 3 का गुणा 5 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो गुणा करेंगे देखिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 तीन है 243, 243। देखिए इकाई अंक 3 की घात में 5 का इकाई अंक 3 आया है, ठीक ना। उसी तरह 7 और 9। अब जब बात हो गई, सभी संख्याओं की बात हो गई, 1 से लेकर 9, सभी 9 तक की सभी अंकों की बात हो गई ना, इकाई अंक यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 है 9 हो तब। अब देखिए, अब जब घात 4 से विभाजित न हो रहा हो तब के लिए क्या कंडीशन है, तब के लिए कंडीशन आइए जानते हैं उसके बारे में। तब देखिए, यदि घातांकी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2 हो, 4 हो और 8 हो, और घात 4 से विभाजित न हो रहा हो तब के लिए हम क्या करेंगे, तो तब के लिए क्या करेंगे, घात को सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। देखिए मैं एग्जांपल दे के बता रहा हूँ।
तो घात को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे कि देखिए 4 का भाग देंगे 770 में, तो 4 के 4 बचा कितना 3। अब देखिए भाग देंगे कितना बचता है, आएगा 4, 4 9 36 1, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 4 दूनी 8। शेष कितना बचा आपका 2 शेष बच रहा है। अब जितना शेष बच जाए, जितना भी शेष बच जाए आधार के इकाई अंक पर लगा दीजिए। 2 की घाते 2, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 घाते 2 मतलब 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। घात का मतलब होता है किसी भी संख्या, जिस संख्या पर घात लग जाए उतनी बार उसका गुणा। तो 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया आपका इकाई। इसी तरह आगे भी ठीक। अब देखते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 63 कर देते हैं। चलिए अब भाग दीजिए 4 का, 4 एक के 4 बचा कितना 3, 4 9 36, 2 बचा 4, 4 छंग 24 बचा कितना 2, 4 पचे 20, कितना बच गया शेष, शेष बचेगा कितना 3, शेष कितना बचेगा 3। अब 3 शेष बच गया, अब 3 शेष बच गया तो क्या करेंगे हम, यही जो शेष बचा है इस पर क्या लगा देंगे घात, 4 की घात 3। अब 4 का गुणा 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4, अब ये कर ही सकते हैं, 4 चौका 16, 16 चौका 64, इकाई अंक 4, इकाई अंक 4। नौ सौ इक्यानवे। अब देखते हैं फिर से, 4 का भाग देंगे 991 में, शेषफल क्या बचेगा ये आप लोग भाग दे लीजिएगा। 4 दूनी 8, एक हासिल बचा, इधर 19 हो गया, 4 चौका 16, 3 4 सत्ते 28, 3 कितना बचेगा इकाई घात का शेषफल 3 बचेगा। तो आधार कितना है, आधार का इकाई अंक 8 है, 8 की घात 3, 8 की घात 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 ठाई 64, 64 की 4 में इकाई अंक किसका लेंगे 8 चौका 32, 32 का इकाई अंक कितना आ गया 2, 2 क्या है इकाई, 2 इकाई अंक हो गया। तो कहने का मतलब ये है, यदि घातांकी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 8 हो और घात उनका 4 से विभाजित न हो रहा हो, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे उनके घात को 4 से विभाजित करेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा आधार के इकाई अंक पर उसको लगा देंगे और उसका गुणनफल निकाल लेंगे, तो आ जाएगा कितना इकाई अंक, ये क्या आ जाएगा इकाई अंक। अब 5वां नियम, यदि घात का आधार का इकाई अंक क्या हो जाए, घातांकी संख्या का आधार का इकाई अंक 3 हो जाए, 7 हो जाए और 9 हो जाए, 3 7 9 हो जाए और घात 4 से विभाजित न हो रहा हो, 4 से विभाजित न हो रहा हो, ठीक ना। तब तब के लिए सेम प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया इसी तरह। तो हम क्या करेंगे घात को 4 से विभाजित करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे घात को 4 से विभाजित करेंगे और घात में जितने शेष फल बच जाएगा उसको क्या करेंगे आधार पर लगा के हम इकाई अंक आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 761, ठीक ना। तो देखिए अब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1900 का 76, एक शेषफल बचेगा। तो शेषफल मतलब घात में कितना बचा एक बचा, घात में एक बचा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 3 के घाते 1, 3 एक कन्नम 3, इकाई अंक पूरे घातांकी संख्या के इकाई अंक कितना आ गया 3, इकाई अंक कितना आ गया इकाई अंक 3 आ गया। इसी तरह आगे भी अब देखिए इसमें भी देख लीजिए
4 1 4, 3 बचा, कितना आ जाएगा, 4 9 36। यहाँ पर 4 1 4, एक शेषफल बच रहा, एक शेषफल बच रहा तो आधार पर इकाई अंक लगा देंगे, आधार के इकाई अंक पर वो घात लगा देंगे, कितना हो जाएगा 7 1 7, इकाई अंक कितना आ गया। इसी तरह से और भी कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस इकाई अंक निकालने के सबसे आसान तरीका यही है। देखिए अब देखते हैं, अब इसका इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, 4 9 36, ठीक ना, ये कट गया और ये 4 1 4, शेषफल कितना बच गया 3, भाग देंगे 1967 में, सॉरी 67 में किसका, 4 से, 1967 में 4 का, तो इकाई शेषफल क्या बचेगा यहाँ पर 3, शेष क्या बचेगा। अब जो शेष बचेगा वो किस पे लगा देंगे, 7, 7 की घाते 3, 7 की घात 3 तो कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 गुणे 7, 7 7 सते 49, इकाई अंक 9, 9 का गुणा 7, 9 सते 63, 63 में इकाई अंक कितना आया 3, 63 में इकाई अंक कितना है, तो इसके पूरे इसका इकाई अंक कितना आ गया, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसी तरह 9 का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, चलिए देखते हैं। 4 का भाग देंगे इसमें 539 में, तो 4 1 4, 1, ठीक ना, 4 3 12, 1, 4 चौका 16, 3, शेषफल कितना बच गया आपका 3 बच गया, शेषफल कितना बच गया, जितना भी शेषफल बचे किस में लगा देंगे हम, 9 के ऊपर, आधार के इकाई अंक के ऊपर, तो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 के एक इकाई अंक, एक का गुणा 9 में होगा तो 9 1 का 9, तो ये क्या हो गया इकाई अंक, इकाई अंक क्या है 9, ये आपका। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इकाई अंक निकालना, किसी भी संख्या का कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आए एग्जाम में आप आसानी से इकाई अंक हल कर सकते हैं। इस टॉपिक पर जो है अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो कि मात्र 10 से 15 सेकंड में आपको आंसर दिला कर दिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम में इसका आंसर लाते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंचता रहे, ठीक। धन्यवाद।